अरे कीर्ति, तुम मंदिर से कब वापस आए? अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ आंटी जी। आपने बिल्कुल सही कहा था, दवा और दुआ दोनों में बहुत ताकत होती है। राघव जी का फीवर ऑलमोस्ट उतर ही गया है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है। बात मेरी हो तो सिर्फ दुआ और दवा से काम नहीं चलता और बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं आपको प्रसाद देती हूँ आंटी जी। ये लीजिए। अरे पानी पियो। नहीं आंटी जी, मैं ठीक हूँ। कीर्ति, गले में इतनी जोर से ठसका लगा है, पानी क्यों नहीं पी रही हो? आंटी जी, वो राघव जी की तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए, इसलिए मैंने उनके लिए निर्जला व्रत रखा है। निर्जला व्रत? कीर्ति, बेटा तुम राघव को जानती ही कितना हो, फिर उसके लिए इतना कठिन व्रत क्यों रखा? कीर्ति, तुम्हारे दिल में राघव के लिए कुछ है क्या? है ना? मैंने सच कहा ना? नहीं आंटी जी। वाह माता रानी, रीत को हराने के लिए क्या हथियार दिया है आपने मुझे। थैंक यू। कीर्ति, आओ बेटा। अगर तुम अपनी माँ के पास होती तो उन्हें अपने दिल की बात बताती ना। तुम मुझे अपना नहीं मानती। कीर्ति, किसी के लिए अपने दिल में कुछ महसूस करना, ये तो बहुत ही खूबसूरत एहसास है। इसे दिखाना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। तुमने राघव से अपने दिल की बात कह दी? नहीं आंटी जी, आप जैसे सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। वो राघव जी को नहीं पता कुछ। अरे बेटा, बस बेटा, बस छोड़। राघव, कैसा लग रहा है बेटा? अभी काफी ठीक है बुआ जी। मैं बेहोश तो नहीं हो गया था ना बुआ जी? बुखार की वजह से तू बेहोश ही हो गया था। और वो रीत की टोली, वो तो पिक्चर देखने जाने का प्लान बना रही थी। माता रानी का शुक्र है कीर्ति तेरे पास थी। उसे तेरी देखभाल करने में दिन रात एक कर दी। पता है, इसने तेरे लिए मंदिर में जाकर प्रार्थना भी की और तेरे लिए निर्जला व्रत रखा। प्लीज। अरे कहाँ जा रही हो बिटिया? अब मैं फिर से क्या कहूँ दिव्या भाभी को? आप मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि दिव्या जैसी लग रही है, सच्ची पहले कभी नहीं लगी। लेकिन क्या है ना कि वो मिस ग्वालियर में जो पार्टिसिपेट कर रही है, सच में बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। तो एक काम करो, दिव्या को बोलो कि थोड़ा सा कम कर देना। नहीं, आप क्यों बोलोगे? आप थोड़ी ना। आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा था। ये सब क्या है? कहाँ गए थे आप? पहले ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? कमाल लग रहे हो आप तो, है ना? वर्ड्स नहीं मेरे पास। लेकिन आप ऐसे बन के गए कहाँ थे? प्रतीक, मैंने भी मिसेस ग्वालियर कंपटीशन में अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। क्या? क्यों? वाई? क्यों मतलब? जब तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हो तो मैं भी ले सकती हूँ। हाँ, पर आपको इन सब में कब से इंटरेस्ट आ गया? आपको तो वो आर्ट्स कर रहा था ना कॉलेज में, इसलिए तो फीस भरी थी आपकी, एडमिशन कराया था। तो ये सब क्यों? आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा कोई मुकाबला नहीं है दिव्या के सामने? अरे नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला है। इनफैक्ट दिव्या का आपका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये सब की क्या जरूरत है? ये मिसेस ग्वालियर कंपटीशन ना मैं जीतूंगी। तुम्हें अपना नाम वापस लेना होगा स्मिता। रीत, तू कौन होती है मुझे ये बताने वाली, मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मैं नहीं, कंपटीशन के रूल्स ये तय करेंगे। तू शायद भूल रही है कि तेरी और प्रतीक भैया की शादी लीगल है ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि तू शादीशुदा ही नहीं है। ऐसा तुझे लगता है? मेरी नजर में मैं ही प्रतीक की बीवी हूँ। रीत,
इस स्मिता को समझा दो कि ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मिसेस ग्वालियर बनना मेरा सपना है। अरे मेरा पति तो ऑलरेडी छीन चुकी है, क्योंकि मेरा सपना भी छीन लेगी। दिव्या, तो मतलब तुम मानती हो कि तुम्हारा मेरे सामने ये कंपटीशन जीतने का कोई चांस नहीं है ना? ओह हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम जैसी लो क्लास लड़कियां तो हमेशा दूसरों के शोल्डर्स पे ही पैर रख के कुछ हासिल करती है ना, तो तुम्हारा मेरा तो वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, इतना गुरूर है मैडम को, तो एक काम करते हैं, एक मुकाबला लड़ते हैं। जो मिसेस ग्वालियर कंपटीशन जीतेगा प्रतीक उसी के। ये क्या बकवास है? मैं कोई सामान हूं क्या कि मुझे दांव पे लगा रहे हो? एग्जैक्टली, ये क्या बेहुदा शर्त है? प्रतीक सिर्फ मेरे ही पति है, और ये साबित करने के लिए मुझे कोई कंपटीशन जीत के दिखाने की जरूरत नहीं है। रियली? डर गई दिव्या। प्रतीक को तो तुम वैसे भी नहीं पा सकती। उसको जीतने का एक मौका है ना, उसे मत गवाओ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। दिव्या भाभी, आप इस मुकाबले के लिए हाँ कह दीजिए, क्योंकि जीतोगी तो आप ही। अगर स्मिता इसी तरह से इस घर से निकलना चाहती है तो यही सही। ठीक है रीत, ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। तुम्हारे पिक्चर देखने का प्लान कैंसिल हो गया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। रीत को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बुआ जी, वो सब छोड़िए। जो काम करने के लिए हम मिले हैं वो पूरे करते हैं जल्दी से जल्दी। हाँ हाँ, ये देखो ना, ये देखो, इसमें मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। रोहित, अब मेरे लिए वो कर दो जो तुमने रीत के लिए किया है। देखो, वो तो इस लायक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने उसे करोड़ों की मालकिन बना दिया। अब मेरा भी पैसा ऐसे बिजनेस में लगा दो कि सारी जिंदगी मुझ पर पैसों की बरसात होती रहे, और मैं और मेरा परिवार बिना डर के शांति से जी सके। बुआ जी, आज के बाद आपको पैसों की तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक जूतों की फैक्ट्री है, मैंने वो आपके नाम कर दी है। वो पूरे इंडिया में हर बड़े ब्रांड को जूते सप्लाई करते हैं। तो आज के बाद आपको पैसों की तो टेंशन नहीं लेनी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है रोहित बेटा, तो ये इतने पैसों में हो जाएगा? बुआ जी, वैसे तो ये पैसे मेरी फैक्ट्री की कीमत के सामने बहुत कम है, लेकिन जो वादा आप मुझे दे रही हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती है। ये रहे पेपर्स मेरी फैक्ट्री के। आप जो वादा मुझसे कर रही हैं कि आप रीत को राघव की जिंदगी से दूर ले जाएंगी, वो वादा मेरे लिए बहुत बड़ा है। ऐसा ही कर रही है ना? हाँ 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 रोहित, वो वादा तो मैं खुद भी नहीं तोड़ना चाहूंगी। रीत तुम्हारी है बेटा, वो तुम्हें ही मिलेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ग्रेट, तो आज से फैक्ट्री आपके नाम समझिए। वहां से रोहित एंटरप्राइजेस का बोर्ड हट के शारदा एंटरप्राइजेस का बोर्ड लग जाएगा। आज से आप उसकी मालकिन होंगी। ले लीजिए।